ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। मेरा नाम लक्ष्मण भगत, मैं बाबा महाकाल का भक्त हूँ। ओम नमः शिवाय। आज मैं भगवान शिव और भगवान विष्णु की भगवान श्री विष्णु पुराण की आपको एक कथा का वर्णन सुनाने जा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री महाकाल। विष्णु पुराण की जय हो। ओम नमः शिवाय। विष्णु पुराण पहला अंश। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदित। पहला अध्याय। ग्रंथ का अवरोध का। श्री सूजी बोले, मैत्रेयनी ने नित्य कर्मों से निवृत्त हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का कर्मंश अध्ययन किया है। हे मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कह सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया। हे धर्मज्ञ, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, यानी जो जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे हुआ, तथा हे ब्रह्मांड, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किसने उत्पन्न हुआ, यह पहले किसमें लीन था और आगे किसमें लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों का परिमाण, समुद्र पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि का परिमाण तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश मनु मनवंतर बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय का स्वरूप, योगों के पृथक पृथक संपूर्ण धर्म देवर्षि और राजश्रियों के चरित्र, श्री व्यास जी कृत वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्रह्मांडी वर्ण और ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के धर्म, ये सब। हे महामुनि शक्ति नंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसादोन्मुख कीजिए, जिससे हे महामुने आपकी कृपा से सब जान सकूं। श्री पाराशर जी बोले, हे धर्मज्ञ मैत्रेय, मेरे पिताजी के पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उसका पूर्व प्रसंग तुमसे मुने अच्छा स्मरण कराया, इसके लिए तुम धन्यवाद के पात्र हो। हे मैत्रेय, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझे बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ किया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देख मेरे महाभाग पितामह वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है, अब इसे शांत करो, यानी ज्यादा क्रोध करना ठीक नहीं है। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है, तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तो मूर्खों को ही हुआ करता है, यानी जो क्रोध और गुस्सा करते हैं वे मूर्ख लोग ही करते हैं। विचारवानों को भला कैसे हो सकता है भैया, भला कौन किसी को मारता है। पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है, यानी जो पुरुष और इंसान है वो अपने कर्मों का फल ही संसार में भोगता है। हे प्रियवर, है क्रोध तो मनुष्य के अंदर कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है, यानी ये क्रोध है वो नाश है। हे तात, इस लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाली इस क्रोध का महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दग्ध करने से कोई लाभ नहीं है, अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधु व धन तो सदा क्षमा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनिश्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी वहां आए। हे मैत्रेय, पितामह वशिष्ठ जी ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वे महर्षि पुलय के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले, पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त में बड़ा बैरभाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी से कहने से क्षमा स्वीकार की, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होंगे। ये महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वथा मूलोच्छेद नहीं किया, अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम प्राण संहिता के वक्ता होंगे और देवता के यथार्थ स्वरूप को जानने होगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निर्वृत्ति भोग और मोक्ष को उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। पुलस्त्य जी के इस तरह कहने के अनंतर फिर मैंने पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी, कुछ कहा है वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने कुछ कहा था, वह सब तुम्हारे प्रसन्न से मुझे स्मरण हो।
आया। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने में उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ, तुम उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है, वे ही इसकी स्थिति और लय की करता है तथा यह जगत भी वे ही है। इस प्रकार विष्णु पुराण के पहले अंश में पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री महाकाल, जय विष्णु पुराण। ओम नमः शिवाय।